नमस्कार साथियों, YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ मैथमेटिक्स के रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी, जो अक्सर सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। What is probability? It means it is the possible outcomes. कोई भी चीज है, हम उसका अंदाजा लगाते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी फाइंड करते हैं, वो उसकी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। जैसे हमने बात की कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि उसमें क्या आएगा, हेड और टेल। इससे ज्यादा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो हम चांस देखते हैं कि उसमें कितने चांस है। तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है, चांसेस द इवेंट्स होने की जो चांसेस है वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का सिंबल हम PE लिखते हैं, E फॉर इवेंट। यहां जो भी पर्टिकुलर इवेंट होगा उसको हम शो करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला देखिए, PE इक्वल टू होता है नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर्स ऑफ all possible outcomes। अब यहां से आपके दिमाग में आ रहा होगा फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है। फेवरेबल मींस जो हमें फाइंड करना हो, जो हमें पूछा हो जिसके बारे में, वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा। और पॉसिबल आउटकम्स मींस टोटल कितने उसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो अपॉन में लिखेंगे। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि नीचे वाला जो पार्ट है, डिवाइड वाला पार्ट, हमेशा ऊपर वाले पार्ट से बड़ा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑल है, टोटल आउटकम्स यहाँ आएंगे। इसका मींस प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी की हाईएस्ट वैल्यू है, वो लेस देन कितना आएगी? 1। आपको पता है जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमरेटर से बड़ा होता है, तो हमेशा जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आती है, 0 पॉइंट समथिंग आती है। इट मींस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आएगी। अब दूसरी बात करें, ये तो क्या है? इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरी हम बात करते हैं नॉट इवेंट। उसी का अपोजिट, इसी का अपोजिट पार्ट है, अपोजिट पार्ट नॉट इवेंट, जिसका सिंबल होता है PE, उसके ऊपर बार। नॉट पॉसिबिलिटी, इट मींस किसी चीज के होने की, किसी चीज को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी का अपोजिट नॉट इवेंट का पूछे तो हम हमेशा इवेंट में से माइनस करेंगे। हम हमेशा इवेंट में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहां से एक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का रिलेटेड आया है कि PE प्लस PE बार इधर, PE और PE बार इधर आएंगे दोनों, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि PE गिवन है तो PE बार निकालिए, नॉट इवेंट निकालिए, या किसी चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन देंगे तो उसका हमें फेवरेबल आउटकम्स निकालना है और उसमें टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होती है उनके रिलेटेड अपॉन में उसको रखना है। फिर उसको कटिंग करना है। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज वैसा का वैसा एज इट इज रखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कॉइन्स के रिलेटेड। जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम पे, जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, कैसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, वो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो देखिए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ।
तो हम बात करते हैं सिंगल कॉइन। सिंगल कॉइन अगर टॉस होता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सिंगल कॉइन की बात करें तो सिंगल कॉइन में होता है हेड और टेल। अब पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, टोटल पॉसिबिलिटीज, तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होगी, टोटल होगी दो कंडीशंस। कितनी हो सकती है, हाईएस्ट दो कंडीशन हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है दो कंडीशन हाईएस्ट हो सकती है। यहाँ पे ये चीज याद हो गई, स्ट्रक्चर पता चल गया, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर आप सिंगल टाइम कॉइन को टॉस करते हैं, वंस लिखा आ सकता है, वंस ए कॉइन टॉस्ड वंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे। हेड आने की चांस कितना है, वन, चांस वन है, प्रोबेबिलिटी वन नहीं है। हेड आने का चांस वन है, वन लिखना है ऊपर। टोटल कंडीशंस कितनी है, टू, तो हमारा हो जाएगा 1/2। यहाँ से टेल आने की प्रोबेबिलिटी बात कर रहे हैं तो वही कंडीशन हो जाएगी, टेल आने के चांस कितने हैं, 1, और टोटल है वो है 2। टोटल पॉसिबिलिटी हमेशा डाउन में लिखेंगे। नॉट गेटिंग ए हेड, नॉट गेटिंग ए हेड, हेड नहीं आएगा तो वहां क्या पॉसिबिलिटी है, टेल आएगा। तो टेल कितने टाइम आएगा, 1/2। यहाँ से दो मेथड है, आपको इसको 1 से माइनस कर दो तो भी आपका क्या आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, पी ई बार निकालना हो तो 1 माइनस पी ई फाइंड करेंगे। यहाँ से हमें पी ई बार पूछ रहा है तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1/2 1/2। या फिर दूसरा मेथड है, हेड नहीं आ रहा है, इसका मीन्स टेल आएगा, तो टेल आने की पॉसिबिलिटीज निकाल लीजिए जो हमने अभी निकाली थी यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, टेल नहीं आना चाहिए तो हेड आएगा, हेड आने का भी चांस 1/2। इस तरह से वन कॉइन का टॉस करेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज बनेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू कॉइन्स अगर साइमल्टेनियसली हम टॉस करेंगे तो क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले टू कॉइन की जो पॉसिबिलिटीज है वो फाइंड कर लेते हैं। टू कॉइन्स होंगे तो फर्स्ट कॉइन की बात करेंगे और सेकंड कॉइन की बात करेंगे। टू कॉइन में क्या हो सकता है, हेड और टेल दोनों पार्ट होते हैं एक कॉइन में। दूसरे में भी बात करें तो हेड और टेल हो सकते हैं। तो टोटल दोनों से मिला के जो पॉसिबिलिटीज बनेगी वो क्या क्या बन सकती है कि यहां से हेड आएगा और यहां से भी हेड आ सकता है, या फिर यहां से हेड आए और यहां से टेल आए, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, यहां से टेल यहां से हेड आ सकता है, यहां से टेल यहां से हेड आ सकता है, या फिर यहां से टेल और यहां से भी टेल। तो हमारे पास कितनी कंडीशंस बनी है, 4 कंडीशन बनी है, 1 2 3 और 4। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। टोटल जो हमने कंडीशंस देख ली है वो आपको पता होनी चाहिए। टोटल कंडीशंस कितनी होगी, 4, क्योंकि हम हमेशा नीचे टोटल में 4 लिखेंगे इस क्वेश्चंस के लिए। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड मींस एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम एक हेड होना चाहिए। एक से ज्यादा हो सकता है, मोर देन वन हेड हो सकता है। तो एक से ज्यादा हेड किसमें है, देखिए इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें हेड नहीं है। तो टोटल हेड कितने में है, 1 2 और 3, तो आएगा आंसर 3/4। ऐसे ही एटलीस्ट वन टेल, वही कंडीशन, इस वाले ब्लॉक में टेल नहीं है, बाकी सब में टेल है। टेल के चांसेस भी कितने हैं, 3/4। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटलीस्ट 2 हेड। 2 हेड कम से कम 2 होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो एक ही पॉसिबिलिटीज है ये, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो 2 हेड इसी में, इसमें सिंगल हेड है, इसमें भी सिंगल हेड है, इसमें हेड है ही नहीं। तो 1/4 आंसर हो जाएगा, 1/4। ऐसे ही हम एटलीस्ट 2 टेल की बात करेंगे तो भी 1/4 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटलीस्ट 1 हेड और 1 टेल, मींस 1 हेड होना चाहिए और 1 टेल होना चाहिए। ऐसी कंडीशंस कौन सी है, तो ये रही एक, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, और कोई कंडीशन नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2/4।
इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कटिंग करेंगे 1/2। तो 2 कॉइन्स टॉस होंगे, तो ये जो क्वेश्चंस है ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 कॉइन्स अगर टॉस होंगे तो क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ये पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चंस के आने की। तो सबसे पहले हम 3 कॉइन्स को लेंगे और उनके टोटल आउटकम्स कितने होंगे वो फाइंड करेंगे। तो देखिए 3 कॉइन्स मींस पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, 3 कॉइन्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों में बात करेंगे तो तीनों में भी हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल होंगे। अब तीनों की पॉसिबिलिटीज मिला के जो सोल्व करेंगे उसमें चांस क्या बन सकते हैं। तो याद रखिए, आप एक बार हेड को उठा लीजिए, फर्स्ट में हेड, सेकंड वाले में भी हेड और थर्ड वाले में भी हेड। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। सेकंड में ये रखिए कि फर्स्ट वाले में हेड, सेकंड वाले में भी हेड और थर्ड वाले में हेड नहीं आके क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। नेक्स्ट कंडीशन, फर्स्ट वाले में हेड, सेकंड वाले में टेल और थर्ड वाले में वापस हेड। ये भी कंडीशंस हो सकती है। या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि फर्स्ट वाले में हेड और बाकी दोनों में टेल। अब फर्स्ट हेड रोक के हमने सारी कंडीशंस बना दी। ऐसे कैसे टेल को ले लेते हैं, फर्स्ट टेल, सेकंड में भी टेल, थर्ड में भी टेल। नेक्स्ट में बात करेंगे फर्स्ट में टेल, सेकंड में भी टेल और थर्ड में हेड। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, थर्ड में टेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड और थर्ड में भी हेड। ये कंडीशंस होगी। इसके अलावा कोई भी कंडीशंस नहीं हो सकती। आप चेक कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि इससे ज्यादा कोई कंडीशंस आपको पता है क्या। इस अगर 3 कॉइन्स टॉस होते हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज हम फाइंड कर लेंगे। टोटल कंडीशंस कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 8। तो हम हर किसी के नीचे 8 लिखेंगे, डिवाइड में 8 लिखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल हेड्स। ऑल हेड्स मींस सारे हेड कितने आएंगे, सभी हेड इसमें कितने हैं। तो एक ही कंडीशन है जिसमें सारे क्या है, हेड है। तो हमारा आंसर ऊपर एक ही कंडीशन है जिसमें तीनों हेड है, तो 1 कंडीशन है। टोटल नीचे कितना लिखेंगे, 8, क्योंकि टोटल है वो 8 कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल टेल्स। ऑल टेल्स के लिए भी एक ही कंडीशन है, तो 1/8। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 हेड। 1 हेड होना चाहिए। ऐसी कंडीशंस कौन कौन सी है जिसमें 1 हो, सिर्फ सिंगल हेड हो। ये एक टर्म, ये और एक ये 2 टर्म, 1 ये भी है, 2 और ये 3 ऐसे पॉसिबिलिटीज है जिसमें सिंगल हेड है। तो आंसर आ जाएगा 3, टोटल नीचे 8। 1 टेल की बात करें, 1 हेड की जैसे 1 टेल की बात करें, 1 टेल किसमें, इस वाली में 1 2 और 3। इसके लिए भी कितना चांस है, 3/8। ये इसका आंसर हो जाएगा। एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट मींस कम से कम 2 हेड होना चाहिए, ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो एटलीस्ट 2 हेड मींस इसमें भी 2 हेड है, 2 से ज्यादा भी है चलेगा। ये भी 1 2 3 ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 हेड नहीं है। 1 2 3 4 कितनी पॉसिबिलिटी है, 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/8। सोल्व करेंगे 1/2। नेक्स्ट इसी का सेम, एटलीस्ट 2 टेल्स। 2 टेल्स एटलीस्ट मींस कम से कम 2 टेल होने चाहिए, सिंगल टेल्स नहीं चलेगा। जैसे इसमें 2 टेल्स में 3 है तो भी 2 तो है, तो 1 2 3 4। इसके भी चांस कितने हैं, 4। 4/8 इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट देखिए 2 हेड होने चाहिए, ओनली फॉर 2 हेड। 2 हेड के कौन कौन सी कंडीशन है, 1 2 3। ओनली 3 कंडीशन है जिसमें 2 हेड है। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 3/8। आंसर आ जाएगा 3/8। देखिए 1 हेड और 1 टेल की कंडीशन भी सेम, 2 हेड की कंडीशन भी सेम आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटमोस्ट। देखिए नाम देखिए एटमोस्ट। एटमोस्ट और एटलीस्ट में क्या डिफरेंस है, देखिए
एटलीस्ट में कम से कम उतने तो होने ही चाहिए, जबकि इसमें ज्यादा से ज्यादा उतने होने चाहिए, बाकी कम कितने भी हो सकते। जैसे इस क्वेश्चन का देखिए, एटलीस्ट 2 हेड का हमारे आंसर क्या आया था 1/2 4/8, जबकि एटमोस्ट 2 का देखो डिफरेंस क्या है, एटमोस्ट 2 मतलब हाईएस्ट 2 आ सकता है, इसका मतलब हाईएस्ट 2 क्या आने चाहिए हेड, तो ये वाला पार्ट है वो काउंट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हाईएस्ट 2 नहीं है, कितने हैं 3 है। अब ये भी पार्ट काउंट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें लोवेस्ट कितना भी हो सकता है, इसमें 0 हेड है तो भी इसी कंडीशन में काउंट होगा, क्योंकि इसमें पूछा ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, कम में कितना भी हेड हो सकता है, 1 हो सकता है 0 हो सकता है। तो हमारे पास कितनी कंडीशन, इसको छोड़ के बाकी सारी कंडीशंस इसमें हो जाएगी। तो कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर आएगा 7/8। समझे आप? इसमें देखिए 4/8 आया और इसमें 7/8, क्योंकि ये है एटलीस्ट मींस कम से कम, और इसमें नॉट मोर देन मींस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें 3 हेड है, जबकि हमारे यहाँ पे 2 हेड का ही बोला है कंडीशंस, तो ये बाकी वाले पार्ट काउंट हो सकते हैं और ये वाला पार्ट काउंट नहीं होगा। इस तरह से हमने कॉइन्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड वो सारे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बॉल्स के रिलेटेड बात करेंगे, फिर उसके बाद हम कार्ड्स के रिलेटेड बात करेंगे, फिर डाइस के रिलेटेड बात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इजी भी है, तो इसमें आप अच्छे से मार्किंग भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ मानसिक मेंटल एबिलिटी अपनी शो करनी है, थोड़ा सा अपन को मेंटल को प्रिपेयर करना है ताकि हम ये क्वेश्चंस कर सकें। धन्यवाद।